हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो यू वर्सेस देम रीडिंग है और बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको इस रीडिंग में, क्योंकि आपको अपनी भी फीलिंग्स पता चलेगी कि आप एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हो, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपके इमोशंस किस लेवल पे है, और आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स भी पता चलेगी कि वो एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है या इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल क्या चल रहा है। ठीक है, तो यू वर्सेस देम रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, चैनल्ड मैसेजेस होंगे इसमें और मैं उसको क्लैरिफाई करते जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, तो बहुत क्लैरिटी आने वाली है रीडिंग में। पूरी रीडिंग देखिएगा, शांति से सुनिएगा, स्किप स्किप करके रीडिंग देखोगे तो हो सकता है कोई मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रही हूँ वो आप मिस कर दो। पूरी वीडियो देखो, वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्यारी प्यारी। और चलो, जैसे ये स्पेल ऑयल है, अब स्पेल ऑयल देखो कहाँ काम आता है। जब आपको लग रहा है आपके दोनों के बीच में पैशन कम हो गया है या आपके पार्टनर आपको छोड़ने की बातें कर रहे हैं, वो आपके साथ अब रहना नहीं चाह रहे हैं या बहुत झगड़े हो रहे हैं, पहले जैसा प्यार नहीं रहा, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर आप अपने क्रश को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो भी लव मैग्नेट ऑयल आपको बहुत हेल्प करेगा। अब लव मैग्नेट ऑयल आपको यूज कैसे करना है, आपको मैं स्पेशली मैं आपके लिए बनाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मतलब आपको आना है मेरे पास। जब आप इसकी बुकिंग करोगे आपको पूछा जाएगा आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, मतलब जिनको भी आप अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो उनका नाम भी आपको पूछा जाएगा और दोनों के नाम को यूज करके आपके पर्पस के लिए इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको यूज कैसे करना है, दिन में एक बार दो बार जब आपका मन करे या जब आप उनसे मिलने जा रहे हो या जब आपको उनकी याद आ रही है, तो आप ये बस इसको आपके लेफ्ट रिस्ट पे आपको इस तरह से लगाना है, बस यही करना है। अब इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि आपके पार्टनर आपको कॉल करेंगे, मैसेजेस करेंगे, वो आपके छोड़ने की बात जो उनके दिमाग में है वो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, वो थॉट ही निकल जाएगा उनके दिमाग से और उनका मन करेगा आपके इस रिश्ते पे और काम करने का। ठीक है, तो लव ऑयल अगर आपको लेना है आप मंगा सकते हो मुझसे। फिर ये रोज क्वार्ट्ज माला भी है। अब देखो, रोज क्वार्ट्ज माला को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आप इसको गले में पहन लो, आप देखोगे कि आप खुद से भी प्यार करने लगे हो, आपके आसपास जितने रिश्ते हैं, चाहे आपके घर वालों के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, तो वो भी चलने लगेंगे अच्छे से। और सो आप ये चीज देखोगे कि आपके पार्टनर जो भी आपके मन में है वो आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और आप उनका नाम भी जप सकते हो, लाइक चैंटिंग कर सकते हो, लाइक लिटरली। ठीक है, तो ये है दूसरा। और तीसरा है जिबो कॉइन। देखो, अभी कुछ लोग होते हैं जिनको माला भी नहीं चाहिए, जिनको लव ऑयल भी नहीं चाहिए, जिनको क्रिस्टल ब्रेसलेट भी नहीं चाहिए, रिंग भी नहीं चाहिए, तो ये है, आप इसको छुपा के अपने पास रख सकते हो। छुपा के मतलब इसको आपको अपने वॉलेट में ही अपने पास ज्यादा से ज्यादा रखना और आप देखोगे कि आपके जो पार्टनर है वो आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, उनको वो ऑब्सेस करने लगेंगे, उनको रह रहकर आपकी याद आने लगेगी। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कौन से फॉर्म में लेना है। रोज क्वार्ट्ज मेरे पास पेंडेंट फॉर्म में भी है, रिंग फॉर्म में भी है, जिबो कॉइन के फॉर्म में है, माला फॉर्म में है, ठीक है, क्रिस्टल ब्रेसलेट के फॉर्म में है। तो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। एंड आपको शुक्र यंत्र भी बहुत मदद करेगा आपके लव लाइफ के लिए। अब शुक्र यंत्र स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी शादी हुई है, जिनके हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि देखो शादीशुदा लोगों के लिए ये ज्यादा तौर पर इसलिए मुझे लगता है कि बेनिफिशियल, क्योंकि आप एक घर में रहते हो। ठीक है, तो एक घर में रहते हो तो ये यंत्र आपको घर में ही रखना है ताकि आप दोनों के ऊपर काम करें, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार फील करो, अट्रैक्शन फील करो। ठीक है, और ये रिलेशनशिप में हो, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी ले सकते हो। शुक्र यंत्र से आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। आपके शुक्र मतलब क्या, प्यार, रोमांस, लव, ब्यूटी, लग्जरी। तो शुक्र यंत्र पास रखने से इन चीजों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी चीज आपको लेनी है आप मेरी टीम को मैसेज करो, नंबर यहाँ पे दिख रहा है। पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल करानी है, 22 पोर्टल के रिचुअल की बुकिंग शुरू है और नेक्स्ट मंथ के फुल मून की रिचुअल की बुकिंग भी शुरू है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं हम आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है इस वक्त। तो मैं चैनल करूंगी पहले आपके मैसेजेस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके मन में क्या चल रहा है। लेट्स सी, what are you feeling, what are you feeling? Okay, can't let you go, can't let you go,
Am I lucky enough? Am I lucky enough? Want to meet you? Want to meet you? Good morning texts. Good morning text. You are my God. You are my God. Judgmental. Judgmental. Replies. Replies. Trying to connect you. Trying to connect you. Chats. Chats. Reflecting. Reflecting. Blessed to have you. Blessed to have you. Touch. Touch. I love you. I love you. Precious. Precious. Point of view. Point of view. Misunderstood. Misunderstood. ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को स्पेलिंग दे रही हूँ लिखने के लिए, है ना। ऐसा मुझे याद आया कि स्कूल में जब थे तो टीचर ऐसे स्पेलिंग कुछ वर्ड बताती थी और उसकी स्पेलिंग हमें लिखनी होती थी, डिक्टेट करती थी लाइक। सो मुझे वो याद आ रहा है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। टेक्स्ट मैसेजेस। टेक्स्ट मैसेजेस। सॉन्ग्स। सॉन्ग्स। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। हग। ओके। लेट्स मीट। लेट्स मीट। वॉइस। मिसिंग यू। मिसिंग यू बैडली। ओके। तो जो जो आना था वो आ चुका है, जो जो मैसेजेस चैनल होने थे वो हो चुके हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको सुना देती हूँ कौन से है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कांट लेट यू गो, एम आई लकी इनफ, वांट टू मीट यू, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, यू आर माई गॉड, जजमेंटल रिप्लाइज, trying to connect you, chats, reflecting, blessed to have you, touch, I love you, precious, point of view, misunderstood, social media, text messages,
सॉन्ग्स, गिव मी सम टाइम, हग, लेट्स मीट, वॉइस, मिसिंग यू बैडली। ओके, तो ये आपके फीलिंग्स है, ये आपके इमोशंस है जो निकल कर आई है। तो चलो मैं इनको अभी क्लैरिफाई करते करते आपको समझाती हूँ एग्जैक्टली क्या मुझे समझ आ रहा है। ओके, तो अभी मैं एक एक करके आपके जो भी वर्ड्स मुझे चैनल हुआ है, सेंटेंसेस मुझे चैनल हुए, आपकी जो इमोशंस मुझे चैनल हुए हैं, उनको मैं एक एक करके क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी कि क्या आपकी फीलिंग्स है, आप क्या महसूस कर रहे हो। ओके, सबसे पहले ना मैं आपको एक बता दूं कि जब मैं लिख भी रही थी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप इस पर्सन की, आपके दिल में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नो मैटर आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, नो मैटर कितना बुरा सिचुएशन है, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से। ओके, चलो मैं आगे बताऊंगी आपको और क्या है। कांट लेट यू गो की एनर्जी क्यों है आपकी। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखने का काम करते हो, लाइक नहीं करते हो, ऐसा मत करो। एटलीस्ट अप्रिसिएशन दिखाया करो, ठीक है। बियॉन्ड कंपेयर, स्टे स्ट्रॉन्ग। ओके, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हो, आप इस पर्सन के साथ रिश्ता निभाने के लिए रेडी हो। आपने एक पर्सन भी लेट गो नहीं किया है। जो भी सिचुएशन है, आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लड़ रहे हो नहीं लड़ रहे हो, जो भी है, आपके दिमाग में भी ये थॉट नहीं आ पा रहा है कि मैं इस पर्सन को लेट गो कर दूं या मैं इससे मूव ऑन हो जाऊं, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो। मैंने बोला ना, आप बहुत प्यार करते हो इस पर्सन से। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ये जो भी पर्सन है ना कहीं आपके लाइफ में अगर पहले रिश्ते रह चुके हैं, अगर आपके लाइफ में कोई पहले ऑलरेडी रह चुका है, आप जब इस पर्सन को उनसे कंपेयर करते हो, आपको ये फील होता है कि देयर इज नो कंपैरिजन। इस पर्सन में और उन लोगों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये इंसान आपको परफेक्ट लगता है, ठीक है। चाहे ये उनसे बेटर हो ना हो, ये दूसरी बात है, इट इज अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन आपके नज़रों में ये पर्सन जो है ये परफेक्ट है। आपको इनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, होगी भी, देखो कोई परफेक्ट नहीं, आप भी परफेक्ट नहीं हो, सामने वाला भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी नज़रों में आपके लिए यही इंसान परफेक्ट है। ओके, चाहे आपके लाइफ में पास्ट में कोई रिलेशनशिप रह चुके हो और वो पार्टनर्स कैसे भी रहे हो, इनसे बदतर या इनसे बेटर, लेकिन आपको लगता है कि यही इंसान सबसे बेटर है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी भी इस रिश्ते से बहुत उम्मीद है कि अच्छा वक्त आएगा, सब कुछ सही होगा, एक फ्रेश शुरुआत होगी हमारे बीच में। तो आप अपने आप को समझा रहे हो, आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है। अगर आप, इस पर्सन ने भी अगर आपको बोल दिया है ना कि मूव ऑन हो जाओ, आपको अगर कहीं से गाइडेंस भी मिल रही है, आप टैरो रीडिंग्स ले रहे हो या टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आपको इस पर्सन की बुराई या बहुत बुरा फेस भी दिखाया जा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है। ओके, तो बस आप इस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहे हो और यू आर जस्ट टेकिंग वन डे एट अ टाइम, और आप बस होप रखे हुए हो, ठीक है। एम आई लकी इनफ की एनर्जी क्यों है, एम आई लकी इनफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, ऑन द मूव, एंड बॉटम ऑफ द डेक है मेकिंग मैजिक। ओके, देखो मुझे ना यहाँ पे लग रहा है कि जैसे मैंने बोला ना कि आपको ये पर्सन आपके नज़रों में मतलब बहुत स्पेशल है, आपके नज़रों में इस पर्सन की बहुत वैल्यू है। और इस वक्त तो ना आपको ऐसा लग रहा है, आप बहुत वल्नरेबल लग रहे हो मुझे, बहुत इमोशनली चीज़ों की तरफ देख रहे हो। आपके अंदर 1% भी मुझे प्रैक्टिकलिटी इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर नहीं दिख रही है। ओके, आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई आप खुद को ही क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मैं इतनी लकी हूँ कि सामने वाला मेरे पास वापस आएगा, या वो मुझे प्यार करेगा, या वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आएगा, या मुझे मौका देगा। आप क्वेश्चन कर रहे हो खुद को ही कि एम आई दैट लकी इनफ, क्या मैं सच में इतनी लकी हूँ। ओके, क्योंकि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ छोड़ा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन ने भी आपके लिए कुछ ऐसा किया हो स्पेशल, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगने लगा है कि इस इंसान ने जो अभी मेरे लिए किया है, क्या मैं उस लायक भी हूँ, एम आई दैट स्पेशल, एम आई दैट लकी। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपके लिए कोई
घर अपना घर छोड़ रहे हो, या फिर एक टाइम पे इन्होंने अपनी सिटी छोड़ी हो आपके लिए, या फिर रिलोकेट किया हो, ओके। या फिर आप चाहते हो, इट्स जस्ट एन एक्सपेक्टेशन, मे बी आप चाहते हो कि पर्सन मेरे लिए कुछ छोड़े या फिर रिलोकेट करे या फिर मेरे पास आ जाए। तो इसीलिए आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि क्या मैं इतनी लकी हूँ कि ये इंसान मेरे लिए ये करेगा, या तो इन्होंने किया है पास्ट में इसीलिए आपको ये फील हो रहा है कि मैं इतनी लकी हूँ क्या, या तो आप चाहते हो कि ऐसा हो, ठीक है। आप चाहते हो कि पर्सन प्रूव करे कि दे लव यू, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, बट आपको आपको इस रिश्ते पे ना बहुत भरोसा है, इस रिश्ते पे, इस पर्सन पे आपको बहुत भरोसा है, आपके प्यार पे आपको बहुत भरोसा है। आपको मे बी ऐसा कई बार फील कराया गया है कि ये भ्रम है, जाग जाओ, उठ जाओ, ये प्यार नहीं है, सामने वाला तुमसे प्यार नहीं करता। मे बी आप में से कुछ लोगों ने रीडिंग्स भी ली है और आपको हर रीडिंग में ये बोला गया है कुछ फ्यूचर नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन आपने इस रिश्ते को अपना मान लिया है। सो आपको कोई कुछ भी बोले आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वांट टू मीट यू की एनर्जी क्यों है आपकी? नर्चर, ग्रोथ एंड पावर प्ले, ओके। एक चीज तो है कि आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, आप दोनों स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स हो। आप दोनों में हमेशा पावर स्ट्रगल्स होते आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के सामने पावरफुल नहीं एक्ट कर पाते मैनी अ टाइम्स, क्योंकि आपके लिए रिश्ता ज़रूरी है, आपके लिए अपना ईगो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट हाँ, आप दोनों डेफिनेटली, आप कंट्रोल करना चाहते भी हो ना तो नहीं हो पाता है। आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ मैं डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप इनके साथ डेट पे जाना चाहते हो, आप इनकी आंखों में आंखें देखना चाहते हो, आप इनका अटेंशन चाहते हो बेसिकली, ठीक है। और आपका मन कर रहा है कि भाई अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आप रीडिंग जो देख रहे हो, अगर आपके अंदर डोमिनेंस है या ईगो है, तो आप थोड़ा वो कम करना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि दोनों अगर एटीट्यूड दिखाएंगे, दोनों अगर ईगो में रहेंगे, दोनों अगर डोमिनेट करने वाले माइंडसेट में रहेंगे, तो रिश्ता फिर कैसे ठीक होगा? क्योंकि अगर दोनों लड़ते ही रहे, दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाते रहे, पेशेंस नहीं शो किया, प्यार नहीं शो किया, तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, एंड यू डोंट वांट दैट, ठीक है। सो आप अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार हो, इनसे मिलना चाहते हो। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट की एनर्जी क्यों है? रैम्बलिंग रोज एंड स्वीट अल्योर। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन आपको गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजते थे जब, अगर आप दोनों के बीच में फिलहाल कुछ सही नहीं है, तो मे बी ये गुड मॉर्निंग टेक्स्ट भेजते थे एंड आपको बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे मैसेज यू, व्हेन दे टेक्स्ट यू गुड मॉर्निंग। तो आप मिस कर रहे हो, मे बी अभी वो नहीं भेज रहा है क्योंकि आप दोनों में भी बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो वन थिंग इज दैट। दूसरी चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे थोड़ा दूर जा रहे हैं, आपको फील हो रहा है कि मेरा इंसान ना मुझसे दूर जा रहा है, वो अब मेरे लिए वैसा फील नहीं कर रहा है, यू नो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बदल रहा है और मैं वही रह गई, ठीक है। बट हाँ, आप इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हो, यू आर रेडी। मतलब आप इतना प्यार करते हो ना इस पर्सन से, ये जैसे बिहेव करे, जो करे, यू आर रेडी फॉर एवरीथिंग। बहुत प्यार करते हो और आपकी फीलिंग्स बहुत, आपका प्यार बहुत अनकंडीशनल है, ओके। यू आर माई गॉड की एनर्जी क्यों है? मेकिंग मैजिक एंड लव्स विंग्स, ओके। मैंने आपको शुरुआत से क्या बोलती आई हूँ, आपके लिए ये इंसान भगवान है, आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है। मुझे यही दिख रहा है यहाँ पे, आप बहुत ट्रस्ट करते हो इस पर्सन पे। आपको भले दुनिया बोले कि नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, कुछ नहीं हो सकता, ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बट आपको ट्रस्ट है, आप बहुत बिलीव करते हो प्यार में, इस रिश्ते में इस पर्सन ने आपको बहुत प्यार दिया भी है। सो यू बिलीव दैट पार्ट। आपको उस पार्ट पे और उस आपके पर्सन के उस क्या कहते हैं उसको, आपने उनका बहुत ही प्यारा रूप भी देखा है, तो आपको पता है कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, तो आप किसी की सुनना नहीं चाहते, आप लिटरली इस पर्सन को अपना भगवान मानते हो, एंड कहीं ना कहीं आप तैयार हो सारी चीज़ों को परे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार हो, चाहे इस पर्सन ने कितनी बड़ी गलती करी हो या आप दोनों के बीच में कितनी प्रॉब्लम चल रही हो, अगर ये पर्सन आपसे मौका मांगेंगे, यू आर रेडी, ओके। जजमेंटल की एनर्जी क्यों है? कीप पेडलिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक है कामा वाटर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत इश्यूज चल रहे हैं, मे बी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत जजमेंट
बना रहे हैं, उन मतलब आपको जज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, बट मुझे आपके अंदर 1% भी ये फील नहीं हो रहा है कि आप डर रहे हो कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स, ठीक है प्रॉब्लम्स है हम दोनों के बीच में, प्रॉब्लम्स तो आती ही है, हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती है, तो आप ये माइंडसेट लेकर चल रहे हो। ठीक है, सामने वाले ने मुझे जज कर दिया, सामने वाला मुझे लेकर अपनी कोई राय बना रहा है, लेकिन मैं नहीं गिव अप करूंगी। आप रेडी ही नहीं हो गिव अप करने के लिए। ठीक है, इस रिश्ते पे रिप्लाईज की एनर्जी क्यों है आपकी? टाइमलेस एलिगेंस एंड कंट्रोल। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके मैसेज, आप इनके रिप्लाई का वेट कर रहे हो किसी चीज़ के, या फिर आप मैसेज करते हो एंड ये पर्सन जल्द रिप्लाई नहीं करते हैं या बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इनके रिप्लाई का वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। ठीक है, आपको विश्वास है कि ये पर्सन आपको रिप्लाई देंगे। ओके, इस वक्त आप क्या कर रहे हो पता है? आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं सोचना चाहते हो, आप कुछ गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, आप होप लूज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, विच इज गुड थिंग। ट्राइंग टू कनेक्ट यू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? चूज वाइजली एंड विंडिंग रोड। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन से या तो बात करने की, इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करी है या कर रहे हो, मे बी कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर इशू है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो एक ऑब्स्टैकल है, जो एक प्रॉब्लम है, जिसके वजह से रिश्ता एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक लेवल ऊपर नहीं जा पा रहा है। सो आप चाहते हो कि इनसे मैं बात करके इस सिचुएशन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं और फिर ही मैं कोई बड़ा डिसीजन लूं। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन से आप शादी करना चाहते हो या चाहते हो वो आपको कमिटमेंट दे या वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, तो आप पहले किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करके उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो, रिजॉल्व करना चाहते हो, फिर ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, आप आजकल की नहीं सोच रहे हो, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। ठीक है, चैट्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पावर प्ले अगेन एंड स्टे विजिलेंट। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही एक दूसरे को या तो मैसेजेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों में वैसे मुझे लगता है बहुत चैट्स होते हैं, चैट पे ज़्यादा बात होती है, या मे बी चैट पे ना आप दोनों की लड़ाइयाँ बहुत होती है, या आप दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ओवर चैट। ठीक है, इनसिक्योरिटी बाहर आती है। तो देखो, आप दोनों के रिश्ते के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ मैं बोलूँ ना, तो आप दोनों को मिलना ज़्यादा चाहिए, चैट पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, या तो कॉल पे बात करो या तो मिल लो। ठीक है, क्योंकि चैट पे आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा दोनों ही डिफेंसिव हो जाते हो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग की एनर्जी क्यों है? एम्ब्रेस चेंज एंड फर्स्ट ब्लश। डेफिनेटली मुझे लगता है आप बहुत सोच रहे हो अपने बारे में कि मेरे एक्शंस कैसे हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया। तो आप बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हो ओवर दिस रिलेशनशिप, ओवर द पास्ट। आपके एक्शंस पे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप इस रिश्ते की चैलेंजेस को देख रहे हो। ठीक है, आप ये भी देख पा रहे हो कि रिश्ते बदल रहा है, ये सामने वाला पर्सन थोड़ा बदल रहा है, लेकिन आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। आप चीज़ों को एम्ब्रेस कर रहे हो और आपके अंदर बहुत प्यार है, यू हैव सो मच लव फॉर दिस पर्सन इन योर हार्ट। ठीक है, आप ना, मुझे लगता है आप दोनों में डिफरेंस ये है कि आप बहुत ज़्यादा जेंटल लवर हो, आप बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करना, रोमांटिक, यू नो, और आपके पर्सन थोड़ा डोमिनेंट है। ओके, ब्लेस्ड टू हैव यू की एनर्जी क्यों है? बर्निंग ब्राइट एंड कंट्रोल। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेस्ड मानते हो, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन मेरे लाइफ में आए और आपके अंदर बहुत पैशन है इस पर्सन के लिए, और इतना पैशन है कि वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जा सकता है। आप इस पर्सन के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो और आप बहुत खुश होते हो। व्हेन यू आर विद दिस पर्सन यू फील वेरी हैप्पी, बहुत एक पैशन, केमिस्ट्री होता है आप दोनों के बीच में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस रिश्ते को ना कंट्रोल करना चाहते हो, लाइक अपने तरीके से मोल्ड करना चाहते हो, जो हो नहीं रहा है। टच की एनर्जी क्यों है? वाई इज टच हियर? अनश्योर एंड
एवर आफ्टर। मुझे ये भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं देखो, एक चीज़ तो क्लियर है कि आप इस पर्सन से मिलना चाहते हो, आप इनके टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिल नहीं रहे हो क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है आप दोनों के बीच में, या फिर आप श्योर नहीं हो किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, आप यू आर होल्डिंग योर सेल्फ बैक। मे बी आप मिल नहीं रहे हो या इस पर्सन को अपने आप को टच नहीं करने दे रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि देयर इज समथिंग जिस पे बात करना या जो सॉर्ट आउट होना बाकी है। बहुत सवाल है आपके मन में जिस इसकी वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो, अनश्योर हो। एंड लेकिन हाँ, एक चीज़ श्योर, एक चीज़ के बारे में आप श्योर हो कि मुझे ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चाहिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट नहीं है आप। ओ माई गॉड, वेट अ मिनट गाइज, सॉरी गाइज, सारे के सारे कार्ड्स गिर गए थे। आई लव यू की एनर्जी क्यों है, आई लव यू क्यों है, एंडलेस लव, लॉयल्टी। देखो, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन, आपको ये भी पता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है और ये प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ओके, आप बहुत श्योर हो इस पर्सन को लेकर। और मुझे ऐसा भी मैसेज आ रहा है, लाइक चैनल हो रहा है कि आपके पर्सन को आपको बहुत ज़्यादा आई लव यू कहने की आदत है, या यू आर मिसिंग दैट आई लव यू फ्रॉम योर पर्सन। आप सुनना चाहते हो उनसे। ठीक है, एंड डेफिनेटली मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आपको ये भी पता है कि मेरा पार्टनर मुझसे लॉयल है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, चाहे रियलिटी में कुछ भी आपको दिख रहा हो, आप बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हो। प्रेशियस की एनर्जी क्यों है, राइट टाइमिंग। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप नहीं खोना चाहते इस पर्सन को, आपको ये पर्सन बहुत प्रेशियस लगते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान, ऐसा इंसान मुझे वापस नहीं मिलेगा, आप नहीं इन पे जाने देना चाहते। ठीक है, लेकिन आपको ये भी समझना होगा जैसे ये इंसान प्रेशियस है, आप खुद भी प्रेशियस हो। तो सेल्फ लव की यहाँ पे ज़रूरत है, खुद से भी प्यार करो, जो आप चाहते हो जल्दी ही होगा। ओके, फेथ रखो। देखो, मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, ठीक है, आप बहुत ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से और आपको ये पर्सन चाहिए, यू वांट दिस पर्सन, आपको लगता है कि ये इंसान भगवान है, प्रेशियस है, ये है वो है, आपको बहुत होप भी है, आपको लगता है एक वक्त आएगा जब सब कुछ सही होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा टू गुड लग रही है तो उसमें कुछ ना कुछ खोट होती है। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। ठीक है, सो थोड़ा सा देखो चीज़ों को। पॉइंट ऑफ व्यू की एनर्जी क्यों है, एडवेंचर्स एंड गोल्डन केस। देखो, मुझे एक चीज़ डेफिनेटली दिख रही है कि आप दोनों बहुत आपके पर्सन और आपके बीच में ना पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंसेस होते हैं। डेफिनेटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होता है हर चीज़ को लेकर, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होता है। पता नहीं, बट मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आउटगोइंग है, उनको फ्रेंड्स बनाना, उनको एडवेंचरस रहना या घूमना फिरना या एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, एंड यू डोंट लाइक दैट। पता नहीं क्यों, मे बी आप दोनों बहुत अलग हो, लाइक पर्सनैलिटीज और बहुत वेरी डिफरेंट, पॉइंट ऑफ व्यूज आर वेरी डिफरेंट। मिसअंडरस्टूड की एनर्जी क्यों है, ब्रेकिंग फ्री। यस, मुझे ना लगता है आप चाहते हो कि आपके पर्सन ने आपको लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग बना के रखी है अपने दिल में, अपने मन में, वो उससे बाहर निकले। और आपको अच्छा नहीं लगता है व्हेन दिस पर्सन मिसअंडरस्टैंड्स यू, आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, सोशल मीडिया की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द फ्यूचर। यस, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो ओवर सोशल मीडिया, एंड हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे ही मिले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो आपको सोशल मीडिया पे ही कोई लॉन्ग टर्म पार्टनर मिल सकता है बहुत ही जल्दी। ठीक है, एंड इफ नॉट, अगर कोई नया पर्सन नहीं चाहते हो आप, दिस इज़ योर पार्टनर ओनली, जो आपके लाइफ में वापस बहुत जल्दी आएंगे। आप दोनों की नेक्स्ट बातचीत सोशल मीडिया के थ्रू ही होगी और ये पर्सन और आपके बीच एक हारमोनियस रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म रीयूनियन होगा। टेक्स्ट मैसेजेस की एनर्जी क्यों है, स्वीट अल्योर। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे कुछ भी ना छुपाए, हर चीज़ आपसे शेयर करे। आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों को मैंने बोला ना, चैटिंग करने की या टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू बात करने की आदत है, एंड यू आर मिसिंग दैट।
मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का एक बहुत ही स्वीट साइड है, और जब बात बिगड़ जाती है, झगड़ा होता है या प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, उनकी बहुत ही वर्स्ट साइड भी आप देखते हो कभी कभी, ठीक है। आप चाहते हो कि पर्सन लॉयल रहे, जेन्युइन रहे, ऑनेस्ट रहे, हर चीज़ आपको बताए, ठीक है। सॉन्ग्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? यस, मुझे ऐसा भी लगता है कि सॉन्ग्स है जो आप दोनों को कनेक्ट करता है। मे बी आप बहुत सॉन्ग सुनते हो और हर सॉन्ग के साथ आपको इनकी याद आती है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वाई, बट ऐसा लग रहा है जैसे आपको प्यार की बहुत नीड है, नॉट फ्रॉम एनी वन एल्स, आपको इस पर्सन से ही प्यार की बहुत नीड है, ठीक है। यू आर वेरी हंग्री फॉर लव, आप बहुत डाई हार्ड रोमांटिक एनर्जी में हो इस वक्त। गिव मी सम टाइम की एनर्जी क्यों है आपकी? टाइम हील्स, यस। आप खुद को वक्त दो, या देना चाहते हो ताकि आप खुद को हील करो, ठीक है। आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हो, आप मेच्योर होना चाहते हो इमोशनली, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वक्त सब ठीक कर देगा, ठीक है, और आप वो वक्त लेना चाहते हो। हक की एनर्जी क्यों है? वाइंडिंग रोड, ओके। यू आर मिसिंग दिस पर्सन्स हग, ओके। आप उनको फील करना चाहते हो, हक करना चाहते हो, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी फील हो रहा है कि यू आर रेडी। आप हर कॉम्प्लिकेशन, हर ऑब्स्टैकल को फेस करने के लिए रेडी हो। लेट्स मीट। आप मिलना चाहते हो इस पर्सन से, यस। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, आपकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग है, आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है कि बहुत जल्दी आप दोनों मिलने वाले हो, ठीक है। वॉइस की एनर्जी क्यों है? एक्सप्रेशन, yes, I can see you're missing this person's voice, okay। आपको उनके बातों से बहुत सारी चीज़ें, उनके आवाज़ से ही बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती है कि एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो यस, यू आर मिसिंग देयर वॉइस। मिसिंग यू बैडली की एनर्जी क्यों है आपकी? यस, आप इस पर्सन की तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हो, बहुत पैशन फील कर रहे हो। आप इनके साथ खुलकर रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, एक कमिटमेंट में जाना चाहते हो, ओके। आप दोनों के बीच में एक चीज बहुत स्ट्रांग देख रही हूं मैं, पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स देखी हमने, अब हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो चैनल करते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस को, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस को चैनल करते हैं, देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए, आप उनका नाम दोहरा सकते हो अपने मन में, आप उनको विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है, ओके। हम्म, ओके। वेरी सून, वेरी सून, हील्ड, हील्ड, डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड, पैशनेट, पैशनेट, unrealistic expectations, unrealistic expectations, freedom, freedom, adjustments, adjustments, strong bond, strong bond, restless, restless, be there for, be there for each other, be there for
each other impulsive, undecided, undecided, balance, balance, options, options, intimacy, intimacy, dreaming, dreaming, fantasies, fantasies, space, rebellious, rebellious, ego. Okay. Planning, planning, baby, baby, dance, hold hands, tough time, tough times, don't look back, don't look back, gym, desires, unclarity, change. ओके, तो आ चुके हैं सारे इमोशंस आपके पर्सन के। अब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले क्या क्या है। वेरी सून, हील्ड, डिस्ट्रैक्टेड, पैशनेट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, फ्रीडम, एडजस्टमेंट्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, रेस्टलेस, बी देयर फॉर ईच अदर, इम्पल्सिव, अनडिसाइडेड, बैलेंस, ऑप्शंस, इंटिमेसी, ड्रीमिंग, फैंटेसीज, स्पेस, रिबेलियस, ईगो, प्लानिंग, बेबी, डांस, होल्ड हैंड्स, टफ टाइम्स, डोंट लुक बैक, जिम, डिजायर्स, अनक्लैरिटी और चेंज। तो ये सारे चीज़ें निकल के आई है। अब इनको क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, चलो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि एग्जैक्टली आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर। ओके, वेरी सून की एनर्जी क्यों है? वाई इज वेरी सून हियर? मैं जब लिख रही थी मुझे एक मेजर डिफरेंस दिखा है। आप बहुत इमोशनली चीज़ों को सोच रहे हो, देख रहे हो, हैंडल कर रहे हो, एंड आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सून की एनर्जी क्यों है? वाई इज वेरी सून हियर? रिग्रेट एंड डिपेंडेंस। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपके पर्सन जो भी आपको बोलते हैं, स्पेशली अगर लड़ते हैं आपसे या फिर कुछ गलत बात आपको बोल देते हैं, आपको हर्ट कर देते हैं, तुरंत उनको रिग्रेट होता है उस बात का। ठीक है, तुरंत होता है। सो ये एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जाती है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी बहुत परवाह करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं ये भी देख रही हूँ, ये पर्सन इमेच्योरिटी में है थोड़ा सा। ठीक है, अनश्योरिटी है, इमेच्योरिटी है, ये बोल देते हैं कुछ चीज़ बट वो बहुत सॉरी भी फील करने लग जाते हैं उस चीज़ के लिए। तो इससे एक बात तो पता चलती है, वो सोच समझ के नहीं बोलते।
ठीक है। बट हाँ, एक बात अच्छी ये भी है कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनको फ़र्क पड़ता है अगर आपको बुरा लगे तो, या फिर आपकी आंखों से आंसू आए उनकी वजह से। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी आपको सॉरी बोलने वाले हैं। एंड पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ही ये आवाज़ आ रही है कि अगर आप दिल से रीडिंग देख रहे हो, अगर आप दिल से इस पर्सन को चाहते हो, अगर आप अभी दिल से एक विश मांगोगे, तो अगले 5 मिनटों में ही आप उनका कॉल आ जाएगा आपको या मैसेज आ जाएगा। ठीक है, आंखें बंद करो, मैनिफेस्ट करो, दिल से यूनिवर्स से मांगो इन्हें, थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, और आपके पर्सन का कॉल या मैसेज 5 मिनट में आएगा। आपका कॉल, आपका फ़ोन बजने लगेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे लगता है कि मतलब मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ ये चीज़, ठीक है। बट ये बहुत दिल से होना चाहिए। अगर आपके मन में 1% भी डाउट है तो ये चीज़ काम नहीं करेगी, ठीक है। बट हाँ, ये आपको सॉरी बोलेंगे बहुत जल्दी। कॉल आएगा इनका, मैसेज आएगा आपको। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को, जैसे आपको इनकी आदत लग गई है, वैसे ही इनको आपकी आदत लग गई है। जैसे आप इमोशनली हर तरीके से इन पे डिपेंडेंट हो, वैसे ही आप पे डिपेंडेंट है। ओके, सो यू बोथ आर वेरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये पर्सन को लत लग गई है जैसे आपकी, नहीं आपके बारे में सोचने से और आपको मिस करने से, आपसे प्यार करने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। और बहुत जल्दी, मैं तो बोल रही हूँ अगले 5 मिनटों में ही होने वाला है। हील्ड की एनर्जी क्यों है? बट हाँ, अगर आपके मन में ज़रा भी डाउट नहीं है तो माइलस्टोन। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं ना आप दोनों के बीच में ना कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ऐसा लग रहा है। या हो सकता है इस पर्सन ने आपको मिसजज किया हो, मिसअंडरस्टूड किया हो, ठीक है। आपके बारे में कोई गलत धारणाएं बनाई, आपको जज किया, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, उनको जज करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दुनिया बैठी है यार परेशान करने के लिए। आप दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हो, मतलब आप दोनों को एक दूसरे को सहारा बनना चाहिए। यहाँ पे आपके पर्सन आपको डेफिनेटली मिसजज किया है, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। और बट हाँ, मुझे लगता है कि इट इज़ डन एंड डस्टेड। जो भी एक पैची पीरियड था आप दोनों के रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको दुख दिया या हर्ट किया या आपसे दूर चले गए या डिस्टेंस आया था आप दोनों के बीच में, तो इस डिस्टेंस की वजह से एक बात अच्छी हुई है कि उनका प्यार आपके लिए और बढ़ गया है। उनको आपको और ज़्यादा मिस करने लगे हैं। और उनके दिमाग में जो आपको लेकर जजमेंट्स थे, या उनके दिमाग में आपको लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ बन गए थे, या मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हो गई थी, वो खत्म हो चुकी है। डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है? सो बेसिकली हील हो चुके हैं आपके पर्सन। ओके, कांस्टेंट एंड इमेजिनेशन। देखो, एक चीज तो मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली दे आर थिंकिंग अबाउट यू। ये मे बी 10 चीज़ें कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, या किसी और के तरफ एक मतलब उन किसी और से रिश्ता बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके बारे में ना सोचे। मे बी दे आर ट्राइंग रिबाउंड विथ समवन। मतलब रिबाउंड मतलब मे बी वो ट्राई कर रहे हैं किसी और से बात करके या किसी और को डेट करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की। बट जो फील उनको आपके साथ होता है, जो प्यार उनको आपके लिए फील होता है, वो अपने आप को नहीं रोक पा रहे आपको प्यार करने से। क्योंकि उनके लिए आपको प्यार करना इज लाइक ब्रीदिंग, और कोई अपने ब्रीथ को कैसे रोक सकता है, राइट? ये पर्सन अगर किसी और के साथ भी होते हैं ना, इनको आपकी याद आती है, ठीक है। सो इट्स लाइक ये पर्सन 10 चीज़ों में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर तो रहे हैं, बट वो हर वक्त, हर मिनट, हर मोमेंट आपको ही मिस कर रहे हैं। पैशनेट की एनर्जी क्यों है? द एंड। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त आपसे दूर हुए हैं बिकॉज उनको उनका मन ही नहीं कर रहा था, या वो जो एक पैशन, एक जो फीलिंग होती है ना उनके अंदर जो बुझ गई थी, पैशन जिसे कहते हैं कि नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, हम दूरी हो जाते हैं, वही बेहतर है, ठीक है। तो उन्होंने मे बी आपसे मूव ऑन तो कर लिया था, ओके, क्योंकि पैशन की कमी हो गई थी पास्ट में। ये इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था कि नहीं, मुझे नहीं कंटिन्यू करना है रिश्ते को, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है ना कि हम किसी को खोने से इतने ज़्यादा डरने लग जाते हैं कि वो हमारा वीकनेस बन जाता है। क्या इसको खो दूंगा ना तो मैं मर जाऊंगा, इसको खो दूंगा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो आपको छोड़कर चले गए ना, उसके पीछे 2 वजह है। एक तो उनका पैशन कहीं ना कहीं कम हो गया, और दूसरा उनको डर लगने लगा कि यार मेरी तो ये वीकनेस बन गई है यार, मैं इसके सिवा जी नहीं पाऊंगा। बट अभी फिलहाल की एनर्जी में मुझे वो काफ़ी पैशनेट दिख रहे हैं आपको लेकर। तो वो पैशन जो बुझ गया था वो फिर से बढ़ चुका है, और अब आप देखोगे वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरेंगे, बहुत ज़्यादा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्यों है? टर्निंग पॉइंट। देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि
आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक कुछ ऐसा हुआ है जो आपने भी नहीं सोचा था, उन्होंने भी नहीं सोचा था, ठीक है। बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने उनसे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगाई, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, हो सकता है आपने उनको कुछ ऐसा करने को बोला जो वो नहीं कर सकते, या जो सही नहीं है उनकी नज़रों में, जो एथिकल नहीं है, जो सही नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब हुई, और उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार हमारा रिश्ता इतना कैसे अफेक्ट हुआ, इतना कैसे हमारे रिलेशनशिप में इतनी बुरी सिचुएशन कैसे आ गई। तो उनके लिए भी ये समझना, और ये बहुत शॉकिंग है उनके लिए, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है, वाई इज फ्रीडम हियर, क्यों है फ्रीडम यहाँ पे। अपोजिंग, यस, ये पर्सन और आप बहुत अलग हो, ठीक है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ना जैसे ये पर्सन आपको भी चाहते हैं, बट ये अपनी फ्रीडम भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ अपनी तरफ से अपनी तरह से जीऊँ, मुझे जैसी चाहिए वैसा मैं जीऊँगा, वैसा करूँगा, ठीक है। और उसके वजह से ये आप किसी चीज़ के लिए अपोज करते हैं, या मे बी आप उनको अपोज करते हो, तो उनको फ्रीडम चाहिए, और आप अगर उनको कुछ चीज़ें बोल रहे हो तो उनको लगता है कि यार ये मेरी फ्रीडम छीनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में कि आप इनको अगर अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, आपको उनको अपनी फ्रीडम देनी पड़ेगी। अगर आप उनको अपोज करोगे तो वो आपको किसी ना किसी चीज़ के लिए ब्लेम करेंगे या छोड़ देंगे, ठीक है। एडजस्टमेंट्स की एनर्जी क्यों है, जजमेंट, यस। देखो आप दोनों एक दूसरे को हैवीली जज कर रहे हो इस वक्त, स्पेशली आपके पार्टनर। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे मेरे बारे में ये सोच है, ये ओपिनियंस है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को हैवीली जज कर रहे हो, तो आप दोनों में ज़रूरी क्या है पता है इस वक्त, एडजस्ट करना। आपको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी रिश्ता टिकेगा, तभी रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। एडजस्टमेंट किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी होते हैं, कोई भी रिश्ता हो, चाहे मदर फादर का हो आपके साथ, या फिर आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता, सब में एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन ये समझ नहीं पा रहे हैं, वो बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं आपके सामने, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम मुझे जज करते हो, तुम मुझे अपोज करते हो। बट यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, तो मैं आपको भी बोलूँगी एडजस्ट करो थोड़ा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों है यहाँ पे, यस। देखो आप दोनों के बीच में बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, आपके पर्सन को भी ये फील होता है, वो भी इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में इनको लेकर जो डाउट्स है, या आप इनको लेकर जो जजमेंट्स रखते हो, या अगर आप इनको कोई अपोज करते हो, रोकते हो, टोकते हो, वही इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा है, ऐसा आपके पर्सन का मानना है। बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ट्रस्ट नहीं है आप दोनों के बीच में। स्पेशली उनको लगता है कि आप ट्रस्ट नहीं करते उन पर, इसीलिए यही एक वजह है जिसकी वजह से ये रिश्ता स्ट्रांग होने के बाद भी चल नहीं पा रहा है, या फिर ट्रस्ट अगर होगा तो ये रिश्ता स्ट्रांग बन पाएगा, और ऐसा उनका मानना है। रेस्टलेस की एनर्जी क्यों है, आपके पर्सन, देखो उनके लिए आप एक सपना हो, आप एक ड्रीम हो, आप एक विश हो जो वो चाहते हैं कि कंप्लीट हो, ठीक है। क्योंकि उनका दिन आपके साथ शुरू होता है, और वो आपसे बहुत प्यार भी करते हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर वो आपसे किसी भी वजह से दूर है, कोई भी वजह हो सकती है, XYZ, झगड़ा हुआ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपके वजह से, उनके वजह से, लेकिन वो बहुत बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपना बना के रखना चाहते हैं, वो आपके साथ आना चाहते हैं, वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत बेचैन हो रहे हैं, ओके। दे वॉन्ट यू बट दे कांट हैव यू राइट नाउ। बी देयर फॉर ईच अदर की एनर्जी क्यों है, अट्रैक्शन। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए, हमें एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो, बट अट्रैक्शन भी है आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग, एक पुल है, वो आपसे बहुत फैसिनेट होते हैं, आप उनसे बहुत फैसिनेट होते हो। पता नहीं क्यों, मैं एक बात बोलूँ, आपको सुनने में थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उनके ऊपर ना डालो, सीरियसनेस नहीं चाहते वो इस वक्त रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं कि चलो यार एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यार मज़ा करते हैं, मिलते जुलते हैं, एंजॉय करते हैं रिश्ते को, दैट इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। बट अगर आप बहुत सीरियस चाहते हो, आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, इस वक्त ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो चाहते हैं कि यार लाइट हार्टेड रखते हैं रिश्ते को, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे बोझ नहीं बनते। इम्पल्सिव की एनर्जी क्यों है, हार्ट बीट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं, बहुत कुछ डिसाइड कर लेते हैं,
बहुत लड़ते झगड़ते हैं आपसे, या फिर एकदम से आपको छोड़ देते हैं, घोस्ट कर देते हैं, बात करनी बंद कर देते हैं, या फिर बहुत रूड आपसे बिहेव करते हैं या इग्नोर करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके अंदर आपको लेकर बहुत अट्रैक्शन है। वो उनके लिए इस वक्त एटलीस्ट आपके बिना जीना इज़ इम्पॉसिबल, वो नहीं जी पाएंगे। मुझे लगता है ये पर्सन बेचैन भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ भी मच रही है इस पर्सन की, स्पेशली अगर वो आपसे इस वक्त बात नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं जी पा रहे आपके बिना, ठीक है। अनडिसाइडेड की एनर्जी क्यों है? सीक्रेट लव। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी आपको अगर कुछ बोल नहीं रहे, अगर ये आपसे अभी बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, मिलने नहीं आ रहे, मतलब सब कुछ अगर एकदम ठंडा पड़ गया है, ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने मे बी फिलहाल ऐसा सोचा है कि मैं एक्सप्रेस नहीं करना चाहता अपनी फीलिंग्स को। है मेरे अंदर फीलिंग्स, प्यार है, लेकिन आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस। मुझे ये अपने अंदर ही रखना है, मुझे ये छुपाना है, ठीक है। क्योंकि उनका मन नहीं बन पा रहा है, उनका डिसीजन नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल कि उनको आपसे बात करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। बैलेंस की एनर्जी क्यों है? इमोशनल बैगेजेस। मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन स्पेस ले रहे हैं अपना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उनके लाइफ में बाकी भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, बट वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहे हैं आपकी वजह से, हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि लव लाइफ बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे थोड़ा सा, क्योंकि वो अपनी लाइफ से मुझे ओवरऑल ही खुश नहीं दिख रहे, टायर्ड दिख रहे, एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं। इसलिए दे वांट टू हैव स्पेस, ताकि वो हर चीज़ को बैलेंस कर पाए और फिर वो आपके सामने आ पाए। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप रेडी हो, अगर आप दिल से मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन को, अगले 5 मिनट में भी इनका कॉल आपको आ सकता है या मैसेज, ठीक है। ऑप्शंस की एनर्जी क्यों है? टॉक्सिसिटी। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कहीं ना क्या हो रहा है ना यहाँ पे, आपके पर्सन, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे गेम खेल रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो, ओके, टॉक्सिसिटी ला रहे हो थोड़ी सी। मुझे नहीं लगता आप ऐसा कुछ कर रहे हो, या आप उनको छोड़ना चाहते हो इसलिए आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, या लड़ रहे हो उनसे, या और कोई ना कोई रीज़न निकाल रहे हो काफ़ी टाइम से लड़ने झगड़ने के। देखो यार, मुझे नहीं लगता आप उनको छोड़ना चाहते हो, पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपकी रीडिंग करी। यू लव दिस पर्सन अ लॉट। या तो ये आप पे ट्रस्ट नहीं करते, या फिर आपको लगता है कि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ओके। सो इट्स लाइक उनको वो नहीं चाहिए, उनको लगता है कि आप किसी तरह से उनसे माइंड गेम खेल रहे हो। इंटीमेसी की एनर्जी क्यों है? या आपको लगता है मे बी कि वो आपसे माइंड गेम खेल रहे हैं, ओके। हो सकता है गाइज, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, हो सकता है इनके पास ऑप्शंस है क्योंकि इनकी एनर्जी में आ रहा है और ये आपसे माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है। कन्फेशन, यस, मुझे लगता है कि ये पर्सन को सबसे ज़्यादा डर अगर किसी बात का लगता है, वो ये है कि कहीं आपको किसी और के साथ ना देखे, या आप किसी और के क्लोज ना चले जाओ, जो इनको मिलना चाहिए वो किसी और को ना मिले। स्पेशली अबाउट फिजिकल थिंग, मे बी उनको लगता है कि आप किसी के साथ फिजिकल ना हो जाओ, और इस बात से उनको जेलसी भी फील होती है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, ठीक। दे डोंट वांट टू सी यू विद एनीवन एल्स। ड्रीमिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? अनकंडीशनल लव। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं आपसे, लाइक बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी फीलिंग्स समझ के बाहर है, एक्सप्लेन करने के बाहर है, ओके। ये हर दम आपके बारे में सोचते रहते हैं, मतलब इनको फील होता है कि जैसे आपसे प्यार करना इज़ लाइक वर्शिप, जैसे भगवान की पूजा करना है। उनको लिटरली ऐसा फील होता है कि वो आप में है, आप उनमें हो, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। फैंटेसीज क्यों है? सेपरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब भी आपसे दूर हो जाते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डर में जीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बहुत थॉट्स, बहुत इमेजिनेशन में खो जाते हैं, ओके। जहाँ एक तरफ इन्हें बहुत अच्छे थॉट्स भी आते हैं आपको लेकर, जहाँ पे आपको फैंटेसाइज करते हैं, या फिर सपनों में खोए रहते हैं, अपने सपनों की दुनिया बनाते हैं जहाँ पे आप और वो होते हो। बट साथ ही साथ अगर आप उनको एटीट्यूड दिखा रहे हो, या फिर आप में अगर कोई बात इनको पसंद नहीं है, तो सेपरेशन के दौरान उनको वो चीज़ बहुत खाती है कि यार क्यों तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। स्पेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? डीपली हर्ट। मे बी ये स्पेस इसलिए ले रहे हैं या लेना चाहते हैं क्योंकि ये हर्ट है, उनको लगता है आपने उनका ट्रस्ट तोड़ा है, या फिर कुछ ऐसा आपने किया है जो उससे उनका दिल टूटा है, हर्ट है ये।
रिबेलियस की एनर्जी क्यों है? क्रश। मुझे ऐसा भी लगता है कि पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे, दे आर वेरी, ये बहुत फिक्सेटेड है आप पे। ओके, इनका आप पे क्रश भी हो सकता है, और आप इनके फेवरेट हो। ये आपके मामले में बहुत रिबेलियस है, ये आपके मामले में बहुत ढीठ है, ठीक है। ईगो की एनर्जी क्यों है? डिपेंडेंस। यस, ये पर्सन भले ही इनके अंदर बहुत ईगो है, डेफिनेटली है, लेकिन जहां बात आपकी आती है, ये बहुत ज़्यादा लवरिश एटीट्यूड इनका हो जाता है, मतलब लवर बन जाते हैं, मतलब एकदम अल्फा मेल से या अल्फा फीमेल से एकदम लवर बन जाते हैं, आशिक बन जाते हैं, क्योंकि ये आप पे, इनको आपकी लत लग चुकी है, ये आपके बिना नहीं जी सकते, ये आपको मिस बहुत करते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं। तो वही है ना कि इंसान बाहर कितना ही शेर बनता हो, आपके सामने भीगी बिल्ली है, ठीक है। इनका ईगो आपके सामने काम नहीं करता। प्लानिंग की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टुगेदरनेस। यस, ये प्लान कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं कैसे आपके पास आए, कैसे आपके करीब आए, कैसे आपके साथ वक्त बिताए, ठीक है। मुझे ज़्यादातर ऐसा लगता है दे वांट टू स्पेंड फिजिकल टाइम विथ यू, लाइक मे बी दे वांट टू बी इंटीमेट विथ यू, आपके साथ सेक्सुअल डिज़ायर्स अपनी फुलफिल करने का प्लानिंग कर रहे हैं कुछ, कि कैसे किया जाए। बेबी क्यों है यहाँ पे? मेमोरीज। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको बेबी बुलाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपना बेबी मानते हैं, बहुत बेबी वाला इनका ये हो जाता है आपको लेकर। ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको इस वक्त, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत यादें इनको सता रही है आपकी। दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली राइट नाउ। ओके, मे बी अगर आपको बेबी बुलाते भी हो सकते हैं। डांस क्यों है यहाँ पे? डिसीटियस। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ओके, देखो कुछ ऐसा हो सकता है इनको ना आपके बारे में कोई गलतफहमी हुई हो, या इनको ऐसा लगा हो कि आपने इनका कुछ ऐसा किया, चीटिंग करी आपने इनके साथ, या आपको किसी और के साथ देख लिया इन्होंने, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उनको लगता है कि तुमने मुझे चीट नहीं किया है, तुमने जानबूझ के किया है। उनको आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। ओके, या मे बी आपने किसी के साथ डांस कर लिया, आई डोंट नो। उनका दिल टूटा है, लेकिन कोई ऐसी बात आपने करी है जिससे इनका दिल टूटा है। होल्ड हैंड्स। मैरिज। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लिटरली देखो यहाँ पे हैंड्स होल्ड किए हुए हैं, हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपका होना चाहते हैं, लॉयल्टी देना चाहते हैं, और लॉयल्टी आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। टफ टाइम्स की एनर्जी क्यों है? प्लेजर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, बहुत ही टफ पीरियड चल रहा है, लेकिन उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि भाई खुश क्यों नहीं रह सकते हम, यू नो, क्यों मैं तुम्हें देखता नहीं रह सकता, क्यों मैं तुम्हें मिल नहीं सकता, क्यों हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। गुड, डोंट लुक बैक। नेसेसिटी। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पास्ट में नहीं देखना चाहते, पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो ये नहीं देखना चाहते, और ये चाहते कि आप भी ना देखो। ओके, प्रेजेंट में देखो, ये वाली एनर्जी है। ये आपके बिना ठीक नहीं है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव विद दिस जिम? ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आप दोनों साथ में जिम जाते हो, या फिर ये जिम जाना शुरू करना चाहते हैं, या फिर अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, जिम जिम करते हैं, ये एक हिंट हो सकती है आपके लिए। या फिर जब ये जिम में होते हैं, मे बी आप दोनों साथ में जिम करते थे और अब नहीं करते, मे बी, एंड दे मिस यू एट द जिम और समथिंग लाइक दैट। या फिर ये जब जिम करते तब ज़्यादा मिस करते हैं आपको, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। डिजायर्स की एनर्जी क्यों है? हार्ट ब्रेक। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन के बहुत सारे डिज़ायर्स हैं आपको लेकर, बहुत से ख्वाहिशें हैं, बट इनको लगता है कि इनके डिज़ायर्स तो कंप्लीट नहीं होते, बट इनका दिल ज़रूर टूट जाता है। ओके, इनको लगता है कि मैं खुद ही अपना दिल तोड़ता हूँ बार बार, मेरी कोई भी ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी, ऐसा इनको लगने लगा है। अनक्लैरिटी की एनर्जी क्यों है? आपने कुछ किया है क्या इस पर्सन को हर्ट करने के लिए, या इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? आप दोनों के बीच में डेफिनेटली देयर इज अ सोल कनेक्शन, बट अभी भी ये ना तो उनको क्लियर हुआ है, ना तो आपको क्लियर हुआ है। ओके, मे बी आप दोनों ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, या सोलमेट्स हो सकते हो, लेकिन अभी भी अवेकनिंग नहीं हुई है, या फिर समझा नहीं है आप दोनों में से किसी एक को या दोनों को भी। ओके, प्योर लव। देखो, जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस होती है यहाँ पे प्यार नहीं हो सकता, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। बट मुझे पता नहीं, मुझे पर्सनली ये नहीं समझ आता है कि एक्सपेक्टेशंस तो आ जाती है, व्हेन यू लव समवन एक्सपेक्टेशन नेचुरली आती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो अभी भी ना उनको उसकी डेप्थ समझी है, ना आपको समझी है। चेंज की एनर्जी क्यों है?
लव, यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का सब कुछ बदल गया होगा लेकिन उनका प्यार नहीं बदला आपके लिए। दे स्टिल लव यू, और ये आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। आपकी रीडिंग में भी ये निकला था ना कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आई लव यू कहना चाहते हैं या कहते हैं, या उनकी बहुत ज़्यादा आदत है, तो मेरा दिल हो तो मेरी लाइफ हो, आई लव यू। दे वांट टू से कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, मेरा प्यार नहीं चेंज हुआ तुम्हारे लिए, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपकी फीलिंग्स भी रीड करी, उनकी भी फीलिंग्स बताई, कितना रेजोनेट हुआ है वो बताइए कमेंट्स में। लव ऑयल, रोज कॉर्ड्स माला, शुक्र यंत्र और रोज कॉर्ड जिबू कॉइन लेना है तो आप मेरी टीम से बात करो। रिचुअल बुक करानी है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी बात कर सकते हो आप मुझसे। देखो यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा आपको, येलो बार में नंबर दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे उसमें भी मेरे सारे नंबर्स हैं। ऑल्सो आपको फर्स्ट कमेंट जो होता है उसमें भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। मेरा गला खराब था फिर भी मैंने ये रीडिंग करी और इतनी लंबी रीडिंग करी है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक तो बनता है। बाय।